मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 14 और 15 पर। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों के पापों को क्षमा करने या दूसरे लोगों की गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर किसी ने हमें हमारे विरोध में कुछ किया है, किसी ने हमें परेशानी में डाला है, या किसी ने हमें बहुत बुरी तरह धोखा दिया है जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, अगर किसी ने हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, तो भी हमें उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो यीशु मसीह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पाप जो यीशु मसीह पूरी रीति से क्षमा कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि दूसरे लोगों के पापों को क्षमा कर सको। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। जब हम यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को आप माफ़ कर दीजिए, तो यीशु मसीह उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो उसी तरह जब कोई व्यक्ति आकर हमसे क्षमा मांगता है तो हमें उसके पापों को, उसके अपराधों को, उसने जो कुछ भी गलती हमारे विरोध में की है उसे क्षमा करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि हमें यह बार बार करने की आवश्यकता है। जब पतरस ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, क्या 7 बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं किंतु 70 गुना 7 बार उसे क्षमा कर। और कोई भी व्यक्ति इतने सारे बार आकर आपसे क्षमा नहीं मांगेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको हर बार जब भी व्यक्ति पापों की क्षमा के लिए आता है या आपसे किसी गलती के लिए क्षमा के लिए आता है तो आपको माफ करने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है ताकि आपके पाप भी परमेश्वर के सामने क्षमा किए जाएं। क्योंकि जब तक आप दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना नहीं सीखते तब तक परमेश्वर भी आपके लिए क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगा। यीशु मसीह ने जब आपके पापों को पूरी रीति से नाश कर दिया, जो कि सालों साल के पाप थे, जो बड़े गहन पाप थे, उसको क्षमा करके आपको शुद्ध किया है। जब यीशु मसीह ने आपके इतने बड़े कर्ज को माफ कर दिया है तो आपको दूसरे लोगों की गलतियों को माफ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखें, अगर मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 15 पद को हम पढ़ें तो हम वहाँ पर पाते हैं यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु मसीह ने कहा कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। यीशु मसीह को आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं पाया जाता था और उसके बावजूद भी यीशु मसीह आए हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और बपतिस्मा पापों से छुटकारे को पाने का एक निशान या चिन्ह है कि व्यक्ति ने अपने पापों से छुटकारे को पा लिया है। व्यक्ति जब पानी के नीचे जाता है तो वो पाप को दफना कर वो पाप रहित होकर वापस ऊपर आता है, उसको दर्शाता है बपतिस्मा। यीशु मसीह पाप रहित थे, यीशु मसीह को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यीशु मसीह को किसी भी पाप से छुटकारे की आवश्यकता नहीं थी, किंतु उसके बावजूद भी यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जाते हैं और कहते हैं कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जब यीशु मसीह यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चाहे ऐसी परिस्थितियां हो जहाँ पर यह सही नहीं लगे कि हम किसी को क्षमा करें, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो जहाँ पर ऐसा लगे कि यह करना उतना उचित नहीं है, किंतु उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं जैसा कि यीशु मसीह ने किया। तो हम यीशु मसीह के पास आकर
प्रभु मसीह से भी अपने पापों की क्षमा को मांग सकते हैं। जब प्रभु मसीह क्रूस पर थे तो प्रभु मसीह ने वहां पर से प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो लोग प्रभु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके लिए प्रभु मसीह ने इस प्रार्थना को किया। प्रभु मसीह तैयार थे उनके पापों को क्षमा कर देने के लिए। प्रभु मसीह तैयार थे उन्हें माफ कर देने के लिए। अगर वे लोग जो क्रूस के तले खड़े थे वे प्रभु मसीह के पास आकर प्रभु मसीह से माफी को मांग लेते तो प्रभु मसीह ने माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। प्रभु मसीह ने माफ कर दिया होता, जैसे कि वो चोर ने जो प्रभु मसीह के दाहिनी ओर या बाईं ओर था, उसने प्रभु मसीह से कहा कि तू मेरी सुधि लेना। प्रभु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया और उसे यह आश्वासन दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी रीति से प्रभु मसीह आज भी हमें वह आश्वासन दे सकते हैं हमारे पापों को क्षमा करके कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा अगर आज तू मर जाता है। अगर आज आपके पास ये निश्चय नहीं है कि अगर आप आज मर जाते हैं तो कहाँ पर होंगे, तो आज प्रभु मसीह से उस आश्वासन को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु मसीह से कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं एक पापी हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया अपने उस लहू से जो आपने उस क्रूस पर बहा दिया मुझे धो दीजिए। तो प्रभु मसीह बड़ी खुशी के साथ वो करेंगे। प्रभु मसीह आपको धोकर साफ कर देंगे और आपको एक नया व्यक्ति बना देंगे। अगर आज आपके पास वो निश्चय नहीं है कि आज आपके पाप क्षमा किए गए हैं, अगर आपके पास ये निश्चय नहीं है कि आप मृत्यु के बाद अनंत जीवन को प्रभु मसीह के साथ बिता पाएंगे, तो आज आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप प्रभु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कर सकते हैं। प्रभु श्री यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि आप उस क्रूस पर मरे ताकि मेरे पापों की क्षमा मिल सके। प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ, कृपया मेरे पापों को आप माफ कर दीजिए। कृपया मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। कृपया मेरे हृदय में आ जाइए और आप मेरे हृदय में वास करिए। आप मेरे प्रभु और मेरे राजा बन जाइए और मेरी जिंदगी को आप बदल दीजिए। अगर आपने इस प्रार्थना को अपने दिल की गहराई से किया है तो प्रभु मसीह ने आपकी जिंदगी में एक बदलाव को आज लाया है। प्रभु मसीह ने आपके पापों को माफ कर दिया है और आपको एक नया व्यक्ति बना दिया है। और आप प्रभु मसीह के इस अनुग्रह में प्रभु मसीह के साथ आप इसमें बढ़ सकते हैं, बाइबल को हर दिन पढ़ने के द्वारा और प्रार्थना को हर दिन करने के द्वारा। और अगर आप किसी ऐसे चर्च में नहीं जाते हैं जहाँ पर धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके प्रभु मसीह के बारे में और भी अधिक जानकर प्रभु मसीह के नजदीक आप बढ़ सकते हैं। प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु मसीह आपको यह अनुग्रह दे, यह प्रभु मसीह आपको यह एबिलिटी दे कि आप लोगों को माफ कर सकें, ताकि आप लोगों की जिंदगी को लोगों ने जो आपके विरोध में किया है उसे माफ कर सकें। प्रेमी स्वर्गीय पिता मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु जी कृपया इन लोगों को अपनी आशा से परिपूर्ण करिए। प्रभु जी इनकी जिंदगी में आप काम करिए। प्रभु जी होने दीजिए कि इनमें यह गुण आ सके ताकि ये लोगों को माफ कर सकें, चाहे उनके पाप किसी भी तरह के हों, चाहे उन्होंने किसी भी तरह की चोट पहुंचाई हो, चाहे उन्होंने किसी भी तरह की गलती की हो। प्रभु जी ये लोग उन लोगों को माफ कर सकें और प्रभु जी होने दीजिए कि इनमें यह गुण आ सके और प्रभु जी ये लोगों के गलतियों को माफ करके प्रभु जी अपनी जिंदगी में खुद गलतियों से अपराधों से छुटकारे को पा सकें और प्रभु जी आपसे उस माफी को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप भी हर एक को अपनी आशा से भरिए, हर एक को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करिए। ये सब कुछ प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं।